भाजपा युवा मोर्चा जिला शिमला एवं महासू द्वारा नेशनल हेराल्ड को लेकर सीटीओ चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। धरने को संबोधित करते हुए सुशील ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेशनल हेराल्ड को चंदा नहीं बल्कि विज्ञापन के रूप में पैसा देते हैं। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस सरकार ने आखिर ये विज्ञापन किस आधार पर दिए, जबकि अखबार छप ही नहीं रहा। युवा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने एजेएल के 1000 शेयर धारकों का ऋण माफ करने के बजाय एक नई कंपनी बनाई, जिसके शेयर धारक कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष थे और उस कंपनी ने मात्र 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया ताकि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पी जा सके। सुशील ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का नाम सामने आते ही कांग्रेस के पूरे तंत्र में एक तरह की घबराहट, बेचैनी और असहजता दिखाई देने लगती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े अनेक घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों नेशनल हेराल्ड को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है। वैसे तो इस अखबार का नाम बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ईडी और सीबीआई की इंक्वायरियां जब इस पे हुई तब ये सामने आया कि नेशनल हेराल्ड नाम का भी कोई अखबार चलता है। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बयान दिया कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम जानते हैं आपका अखबार है, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से जिस प्रकार आप इस अखबार के लिए जो बंद पड़ा है पिछले कई वर्षों से और एक भी प्रति हमने यहाँ नहीं देखी। आप पत्रकार है, शायद मुझे लगता है कि आपने भी कभी हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसी इसकी कोई कॉपी नहीं देखी होगी। ऐसे अखबार को आप हिमाचल प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से विज्ञापनों के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि ये हमारा अखबार है, हमारी जो मर्जी वो करेंगे। आपकी मर्जी आप करें, आप अपनी जेब से जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को इस प्रकार नहीं लुटने दिया जाएगा। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला शिमला का आज यहां पर धरना होने जा रहा है। और हम सरकार के इस प्रकार के जो रवैया है इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ये जो अखबार है, सो कॉल्ड अखबार जो चलता है, माननीय जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक इनकम का सोर्स बनाकर इसे चलाया था। 1937-38 में ये शुरू हुआ, उसके बाद बंद हुआ, आज तो ये बंद पड़ा है। उसके बाद भी प्रदेश सरकार इसके लिए पैसा दे रही है। तो इस प्रकार का जो ये भ्रष्टाचार है इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ ये जो धरना दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद भी इस अखबार को विज्ञापन जाना खुद में एक बहुत बड़ा एक जो षड्यंत्र, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो कारनामा है वो सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। और जिस प्रकार तुगलकी और माफियाओं की तरह एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारा अखबार है, हमारी मर्जी है, हम जो करेंगे, आपकी मर्जी आपके घर में चलेगी। आप प्रदेश के चुने हुए नेता है और आप प्रतिनिधि है, आप प्रदेश के प्रतिनिधि है। इस प्रकार की भाषा आपको शोभा नहीं देती। और अगर आपने करना है आप विज्ञापन दे, आप किसी को विज्ञापन दे, अपने पार्टी अपने फंड से दे, कांग्रेस पार्टी अपने फंड से दे, या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने जो निजी उनका जो फंड है उससे जिसको मर्जी दे, वो हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को इस प्रकार लूटने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।